और सदा ही दे रहे हैं साथ संगत। प्रेम से बोले नारायण साकार प्रमाण में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्री मैया की संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक पॉइंट और है, ऐसे भी महापुरुष मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मात्र प्रभु का एक सिंहासन लगना चाहिए, और लोग लगा भी रहे, मैया का नहीं लगना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा फला जगह से प्रभु हटवा दिया, फला जगह से हटवा दिया। ये प्रभु की गतमत कौन जानता है, वो क्या करेगा। ये हमारे लिए तो हमारे आराध्य देव, ईश देव मैया और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, वो हमारे लिए एक है। तो इसलिए हम बच्चों का धर्म कर्म बनता है कि हम तो बराबर का ही सम्मान देंगे सब संगत, हम नहीं कर सकते ये। और कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कहा कि आप केवल इतना कहा करो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, बस इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसके आगे कि जगत जननी साकार मां मातेश्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, ये कहने की जरूरत नहीं है। ये भी कह रहे हैं महापुरुष। ये कैसे महापुरुष हैं, क्या सोच हो सकती है उनकी, विचार करके देखो अपने आप में। साथ संगत, जिन मां की वजह से हम आप लोग भी इस समय बैठे हैं, 2012 हमारे आराध्य नारायण साकार महाप्रलय लाना चाहते थे और नई सृष्टि की रचना करना चाहते थे। तो जगत जननी मां ने प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु अभी ये बच्चे जो हम आप लोग बैठे, अभी ये बच्चे हैं प्रभु, अभी महाप्रलय मत लाओ। तो साथ संगत, जगत जननी मां की बात को प्रभु ने रख लिया और प्रभु महाप्रलय नहीं। फिर 2012 के बाद में 2018 का पता है, तो प्रभु फिर कहने लगे, माता जी फिर चरण पकड़ ली और यहाँ तक परमात्मा के बहुत सारे लक्ष्य नहीं माता जी ने झेल कि हम बच्चे, और ये 2025 का वक्त चल रहा है। साथ संगत, इस वक्त में भी यही प्रभाव यहाँ पर है प्रभु का, वहां पर भी इस शब्द की पुष्टि महापुरुषों ने की है कि जो भैया तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये प्रवास से बात ऐसी ही चल रही है, कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं प्रवास पर कि जो प्रभु थोड़ा बहुत जलपान ले लिया करते थे, अब जलपान को भी बिल्कुल इसी बात को, क्योंकि माँ आज भी झगड़ रही है हमारे आपके लिए कि बच्चे हैं, कि अभी भी महाप्रलय प्रभु मत लाओ। और उन जगत जननी का नाम लेना हमारे लिए पाप है, गलत है, अपराध है। तो उनकी क्या सोच होगी, हम उनकी सोच पर सवाल नहीं उठा रहे, मगर आप लोग जो यहाँ बैठे हो और अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि हमें ऐसी जगत जननी माँ का नाम लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तो कहीं कागजों में लिखा नहीं, ये तो कहीं छवि पर लिखा नहीं है। हाँ, नहीं लिखा है, बिल्कुल बात सही है। और प्रभु इसको खुद नहीं बोलते। ये बताओ, स्वयं जो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं वो किसका चाहता है, और मुझे क्या कहना चाहिए। इसलिए ऐसी विचारधारा वाले महापुरुषों की विचारधारा से आप लोग बच करके रहना। और साथ संगत, पूरे सम्मान के साथ आप लोग, जैसे मैंने एक नहीं हजारों बार प्रभु के सामने जैसे अब खड़ा हूं, प्रभु मैया इधर आसीन है, हजारों बार, और आपने भी बोला होगा, हजारों बार बोला होगा कि जगत जननी साकार मां मातेश्री मैया की संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। प्रभु ने वहां से कभी नहीं कहा होगा तू क्या बोल रहा है, कहा कभी किसी से नहीं कहा। तो इसलिए आज भी प्रभु के वचनों की तोड़ा मड़ोड़ी बहुत चल रही है। इसलिए मैं आपके सामने जितनी बात करूंगा प्रभु के वचन के तहत करूंगा, और प्रभु के वचन में कोई नमक मिर्च मसाला नहीं मिलाऊंगा। जैसा सब जैसा प्रभु का वचन है मैं उसी पर आपसे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ये अंतर्यामी है। इसलिए और पूरे ब्रह्मांड में केवल परमात्मा नारायण साकार ही अंतर्यामी थे, है और रहेंगे, इसके अलावा कोई अंतर्यामी नहीं था शासक। इसलिए अंतर्यामी की चरण शरण में रह करके सपन में भी अगर साला पाप आ गया तो यहाँ कदम आएगा हमारा, नहीं आ सकता किसी कीमत पर। आप जैसे संत भक्त ऋषि मनीषी देवी देवताओं की चरण की रजूली लेने का मौका इस सेवा कर्म के माध्यम मिल रहा है, क्या मिलेगा? हर किसी नहीं मिलेगा, किसी कीमत
साथ संगत, अपने तो नारायण साकर ही मैया थे, हैं और रहेंगे। हम तो इनके लिए, इनकी शान, इनकी आन, इनकी बान, पर हम तो कुर्बान हैं, कुर्बान। साथ संगत, हमने प्रभु के सामने, मैया के सामने ये डंके की चोट कहा है, प्रभु इस शरीर के चमड़ी के आप जूता चप्पल पहनोगे नहीं। अगर काश अगर आप पहनते होते तो हम तो अपनी इस चमड़ी के, प्रभु मैया आपके चढ़ों के जूता चप्पल भी बनवाते, तो भी हम आपके ऋणी रहते, हम आपके एहसानों का बदला कैसे चुका नहीं सकते। साथ संगत, तो इसलिए साथ संगत सवाल को लोगों को मन में नाना प्रकार के हुआ करते हैं, हम इसका उत्तर देंगे। इसलिए हमारे अंदर कोई सवाल नहीं है, हमारे अंदर कोई सवाल नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा ने साथ संगत अपनी रहमत कृपा से ये दर्शा दिया है कि अगर तू अपना जीवन सार्थक चाहता है तो नित्य प्रतिदिन हरि कीर्तन, हरि गुणगान करना। अगर तू अपना जीवन चाहता है तो मैं अपना जीवन सार्थक चाहता हूं, तो मुझे जगह जगह ऐसे समर्पण महापुरुष जैसे अल्लाहपुर में मिले, साथ संगत ऐसे महापुरुष जगह जगह मिलते हैं और ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, और ये ऐसा आयोजन विधिवत तरीके से हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आता है, और जो आता है वो भी अपने आप ही दूर हो जाता है। साथ संगत, प्रेम से बोले नारायण साकार हेतु सब प्रमाण में सदा सदा के लिए जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां माते श्री मैया की सब प्रमाण में सदा सदा के लिए जयकार हो, जय जयकार हो। अब इसी क्रम में हमारे तो हम किस मांगे पर, हमें संसार में, दुनिया में हम मांगे किस से जाएं? जब मुझे पता चल गया कि दाता आप है तो मैं किससे मांगू? तो इन्हीं से मांगने के लिए 24 घंटे के लिए आपकी कृपा से समाधि ला करके बैठ गया, आपके हरि कीर्तन करने के लिए चुपचाप नहीं, 24 घंटे के लिए नाम स्टाप के लिए साथ संगत। और परमात्मा से मैंने यही मांगा था 18 जनवरी के लिए कि प्रभु हम आपका हरि कीर्तन आपकी कृपा से इसलिए कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी क्लीन चिट दिला दो अपने आप के लिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल प्रभु अच्छा नहीं लग रहा है। यही प्रभु आपसे मांग रहे हैं, और हमने प्रभु से मांगा और अगले महीने प्रभु ने क्लीन चिट दिला दी। साथ संगत, मैं तो महापुरुषों से यही कहता हूं कि तुमने 7 दिनों की भागवत कथाएं सुनी है, टुकड़ों में सुनिए, घंटों में सुनिए, तो मुझे 7 दिन के लिए, रात दिन के लिए बिठा दो ऐसे ही हरि की कृपा से। 7 दिन तुम्हारे बीच में अपने मालिक नारायण साकार हरि का हरि कीर्तन करता रहूंगा, जो अखंड है, अखंड, जिसका कोई खंड कर नहीं सकता। मैं आपके देर साथ धन से हटके भी आपसे नहीं बोल रहा हूं। ये इशारा पूछता है रामचरितमानस में कि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत शूद्र तन पाई, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई था। ये सब रामचरितमानस में अंकित करता है, तो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ये, और ये मालिक का खेल। लिखने वाले तो राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो राम का जिक्र करते हैं, हरि का जिक्र क्यों किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने पवित्र ग्रंथ में? ये सोचने वाली बात है। इसलिए जो कलयुग में कलंकी अवतार, कलंकी प्राकट्य होना था, वो आपके जो संभल से होना था, वही संभल से ही हुआ है। आपके सामने यही प्राकट है, और अब कोई प्राकट होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना शासन। इसलिए अपने आराध्य देव, अपने इस देव पर संपूर्ण भरोसा विश्वास करके तो देखिए। साथ संगत, लोग संसार में किस प्रकार के चमड़ी दमड़ी के भूखे हैं, वो क्या क्या नहीं करते होंगे, उन सब चीजों से हमारा आपका सरोकार नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पर आकर के तो परमात्मा नारायण साकार ही ने ऐसी खाल उधेड़ दी है कि चिल्लाए चिल्लाए घूम रहे हैं। किस प्रकार से जब कर्मों की मार पड़ी है, तो ये तो नहीं कह रहे हमारी गलती है, हम अपना पाप यहाँ कबूल लें, और क्या कह रहे हैं परमात्मा ने ठीक नहीं किया। ये सोचो भैया, विचारो, सपने में तुम्हारे सामने को ये कह दे कि परमात्मा ने ठीक नहीं किया, तो तुम्हें कहां तक आगे हो सकता। मैं तो इसे कतई हजम नहीं करूंगा।
परमात्मा ने जो कुछ भी किया आज तक वो सब सत्य ही किया और सत्य ही करेंगे साथ संगत। इसलिए साथ संगत हम सब बार बार अपने मालिक के चरणों में अरदास करो, एक प्रार्थना करो इस सारी बातें छोड़ करके और एक दूसरे से प्रेम करते हुए, हे मालिक, जो हमारे मुकेश भैया ने प्रार्थना करी, हे मालिक परमेश्वर हमने प्रशासनिक ले लिए, सिंहासन आसन आपका लगा हुआ है मालिक, जहाँ भी आप वर्तमान समय प्रवास लिए हुए हो तो मालिक आ जाओ अपने सिंहासन आसन पर, हम बच्चों को दर्शन दीदार दो, हम सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। ये कहो सब बातें छोड़ करके तो सारे भ्रम उनके आने से ही दूर हो जाएंगे, साथ संगत उनको सुनने से ही हो जाएंगे। ये अपनी अपनी तरफ से कुछ भी ना बनाओ, ये तुम्हारे चरणों पर मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ। उस नजर से मत देखना जो संसार में अन्य तरीके से देखा गया। इसलिए साथ संगत मैं तो ऐसे स्तंभ में इतनी सत्य निष्ठा को लेकर के अपने सत्य परमात्मा को ऐसे बुरे वक्त में भी जो हकीकत थी उसको लेकर उजागर करते रहे, उसके लिए ऐसे स्तंभ के ऐसे मार्ग की भ्रांतियां बनी है वो सारी की सारी भ्रांतियां दूर होंगी। आज मैं आपके बीच ये जो पंडाल है 30 सीलिंग का है, 5 आपने और पर्दे खोल दिए, 35 कर लिया, ये 35 सीलिंग का पंडाल है। जब से घर से निकला मैं एक ही बात कहकर के निकला हूँ कि परमात्मा नारायण साकारी मुझे मन मुखों की परछाई से दूर रखना और अपने समर्पण महापुरुषों के दर्शन मुझे खूब कराना। तो बाबूजी आप समर्पण महापुरुष हो मेरी नजर में, समर्पण महापुरुष ना होते तो आप लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते। जो समर्पण नहीं थे उन्होंने तो मुक्त किया है साथ संगत, जो एक आम आदमी भी नहीं कर सकता है साथ संगत, इतना हृदय विदार कार्य किया है साथ संगत। मगर आप अपने हृदय पर इस समय अपने परम प्रभु परमात्मा नारायण साकारी का वास लेकर के उनकी याद में उनका हरि कीर्तन कर रहे हो तो यह गलत हो ही नहीं सकता, किसी की नहीं हो सकता। लोगों का हमें मतांतर है वो जहाँ दे जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम